गुड इवनिंग दोस्तों। तो हम लोग पिछली वाली क्लास में देखे थे कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के सोर्स क्या क्या हैं और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। तो हम इन सभी टॉपिक के बारे में चर्चा कर चुके थे और आज हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है और प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। तो पहले हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। ठीक, तो प्रतिबिंब क्या होता है। जैसे जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, जब हम किसी वस्तु को देखेंगे तो वस्तु के एक ऊपरी सिरे से एक निचले सिरे से दो किरण चलती हैं और वो दोनों किरण जहां पे मिलेंगी वहीं पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी कि परावर्तन और अपवर्तन के बाद जब किसी वस्तु के ऊपरी सिरे से और निचले सिरे से जब दोनों चली हुई किरणें जिस बिंदु पर आके मिलती हैं वहीं पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब जैसे ये हम मार्कर को देख रहे हैं तो मार्कर से एक किरण यहाँ से चलेगी, एक किरण यहाँ से चलेगी। अब ये दोनों किरण आके हमारी आंख के रेटिना पर मिलती हैं तो वहां पे प्रतिबिंब बनता है, जिस कारण से हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, तो आइए हम पहले प्रतिबिंब की परिभाषा देख लेते हैं कि प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है। ठीक, अब देखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण मिलती है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, हम लोगों ने देख लिया कि प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, अब आइए अगली टॉपिक देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, हम लोगों ने देख लिया कि प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब की परिभाषा और प्रतिबिंब बनता कैसे है। ठीक है, और अगली टॉपिक है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। ठीक, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। ठीक, एक हमारा होता है
वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी। ठीक, वो जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वह सदैव उल्टा बनता है, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वह सदैव सीधा बनता है। ठीक, तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग। और अब हम देखते हैं कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में किस किस कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तुम लोग देखेंगे पहला, ठीक, तो अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। ठीक, ठीक, तो अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। तो आइए हम लोग अवतल दर्पण का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, ठीक, ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक, ये हो गया मुख्य अक्ष। तो दोस्तों प्रतिबिंब 6 कंडीशन में बनेगा, और वो 6 कंडीशंस क्या क्या हैं मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर मैं दिखाऊंगा कि एक एक कंडीशन में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है। ठीक, पिछली क्लास में मैंने बताया हो कि यहाँ पे C होता है और ये F है और यहाँ P है और यहाँ इनफाइनाइट यानी कि अनंत। ये अनंत हो गया, ये वक्रता त्रिज्या, ये फोकस, ये ध्रुव। ठीक, तो वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर 6 कंडीशन में बनता है। जो पहली कंडीशन होती है जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरी कंडीशन जब वस्तु अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच हो, तीसरी कंडीशन जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पर हो, और चौथी जब वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच हो, और पांचवी जब वस्तु फोकस पर हो, और छठवीं जब वस्तु F तथा P यानी कि ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच वस्तु रखी गई हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हमारी यही 6 कंडीशंस है, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हम बारी बारी से देखेंगे कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और जब अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और जब वक्रता पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और जब वक्रता और फोकस दूरी के बीच वस्तु रखते हैं तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आइए एक एक प्रतिबिंब के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। ठीक,
तो हम लोग पहली कंडीशन देखेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक, जब वस्तु अनंत पर हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनंत, ये हो जाएगा सी, यहाँ हो जाएगा यफ। ठीक, तो ये कोई अनंत का पॉइंट है। ठीक, जहाँ पे हम ये वस्तु रख दिए। ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने बताया था कि ये वस्तु के ऊपरी सिरे से किरण चलेगी। ठीक, और एक कहाँ से चलेगी, नीचे से चलेगी। ठीक, तो ये किरण आपतित किरण है। अब क्या होगा, दर्पण से टकरा के इसका परावर्तन होगा। तो परावर्तन के बाद मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर जाती है, यानी कि फोकस से होकर जाती है, तो ये कहाँ जाएगी, फोकस। ठीक, और यहाँ से जो किरण चल रही है देखिए आई, और ये परावर्तन के बाद ये भी कहाँ जाएगी, फोकस पर जाएगी। ठीक, ये दोनों किरण यहाँ मिल गई। और मैंने प्रतिबिंब क्या होता है कि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर दोनों किरणें मिलती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, तो देखिए हमारा प्रतिबिंब यहाँ बन गया। ठीक, अब प्रतिबिंब कहाँ बना है और कैसा बना है, प्रतिबिंब। ठीक, इसको मिटा देते हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बना है, ठीक, देखिए कैसा बना, यफ बना और बिंदुवत बना है। कैसा बना है, बिंदुवत बना है। ठीक है, और मैंने बताया था, और ये देखिए जो जिधर वस्तु रखी गई है, यदि प्रतिबिंब उधर ही बनता है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। ठीक, और पीछे मैंने लिखा था कि वस्तु जब वास्तविक बनता है तो सदैव उल्टा बनता है। तो कैसा रहेगा प्रतिबिंब, उल्टा। ठीक, तो अनंत पे वस्तु रखने के बाद प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बिंदुवत बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। ठीक, तो आप लोगों ने देख लिया कि जब वस्तु अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, तो हम लोग अब अगला देखेंगे कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता त्रिज्या के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक, अब जब वस्तु अनंत, ठीक है, अनंत तथा सी के मध्य हो। ठीक है, ये हमारा दूसरा कंडीशन। तो वस्तु कहाँ आ जाएगी, ठीक, तो ये दूसरी कंडीशन में वस्तु हमारी कहाँ रहेगी, सी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच। ठीक, जब वस्तु कहाँ है, सी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच है। तो अब ये देखिए यहाँ से किरण चल रही है और ये क्या करेगी, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक, फोकस से होके जाएगी। और दूसरी सी से आएगी और मैंने
पिछली क्लास में ये बताया था कि जो किरण वक्रता त्रिज्या से आती है वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो अब ये देखिए किरण आई, ये परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट गई। ठीक, और देखिए यहाँ पे दोनों किरण एक दूसरे से मिल रही हैं, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा? ठीक, ओ डैश से हम लोग वस्तु को दर्शाएंगे, यानी कि ओ फॉर ऑब्जेक्ट, और आई मीन्स इमेज यानी कि प्रतिबिंब को। तो अब देखिए इमेज कहाँ कैसा बना है, देखेंगे हम लोग प्रतिबिंब कैसा बना है। ठीक, पहले तो हम लोग देख लेंगे प्रतिबिंब। अब देखिए जिधर वस्तु रखी है उधर ही प्रतिबिंब बना है, तो कैसा बनेगा? उल्टा बना है। ठीक है, और वस्तु से छोटा बना है। ठीक है, और क्या बना है? जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो सदैव कैसा होता है? वास्तविक होता है। ठीक, तो ये हम लोग दूसरी कंडीशन देख ली कि जब वस्तु अनंत तथा सी के मध्य रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए ठीक, देख लीजिए कि जब वस्तु सी तथा अनंत के बीच रखी गई है तो उल्टा बन रहा है, छोटा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। ठीक, अब आएंगे हम लोग तीसरी कंडीशन देखेंगे, जब वस्तु को सी पर रखा जाता है। ठीक, जब वस्तु को सी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक, ठीक, तीसरी कंडीशंस क्या है? जब वस्तु सी पर हो। वस्तु कहाँ है? सी पर। ठीक, जब वस्तु कहाँ रखी गई है? सी पर रखी गई है वस्तु। ठीक है, तो ये तीसरी कंडीशन है कि जब वस्तु सी पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक, तो देखिए किरण आएगी ये और परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। ठीक, फोकस से होके गई और दूसरी किरण आएगी फोकस से, या ये क्या करेगी? ये भी परावर्तन के पश्चात ठीक मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो आप लोग देखेंगे कि ये दोनों किरण एक दूसरे से कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है। इसका प्रतिबिंब ये क्या बन जाएगा? इमेज यानी कि प्रतिबिंब। और आप लोग देख रहे होंगे कि ये लगभग क्या, ये वस्तु के समान ही है।
ठीक, जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बना है। यानी कि जब लोग हम वस्तु सी पर रखेंगे, कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के बराबर है। ठीक, तो तीसरी कंडीशन में जब हम लोग वस्तु को सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। ठीक, अब हम देखेंगे चौथी कंडीशंस क्या होती है जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो। जब वस्तु सी, ये क्या हो जाएगा, ये चौथी कंडीशन, चौथी कंडीशन, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो। ठीक, पी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, सी हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, तो सी तथा एफ के बीच जब वस्तु हो, ये हमने रख दिया ओ ओ डैश, यानी कि वस्तु हमारी सी तथा एफ के बीच रख दी है। ठीक, तो ये वस्तु से चली किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक, और जो फोकस से आएगी किरण वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो अब ये दोनों किरण यहाँ पे मिल रही हैं, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, आई आई डैश। ठीक, और कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु सी तथा एफ के बीच रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़ा बना है। अब कहाँ बना है, सी। ठीक, सी तथा अनंत के बीच बना है। ठीक है, अभी आप लोग ऐसे देख सकते हैं, फिर बाद में मैं एक चार्ट बना के दिखा दूंगा कि जब वस्तु कहाँ कहाँ रखी जा रही है और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है और कहाँ बन रहा है और बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, ये सब मैं एक चार्ट में वो कर दूंगा। अभी मैं बता रहा हूँ बस कि हाँ इमेज कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, ताकि मैं इसको इकट्ठा एक बार लिखवा दूंगा। 4 कंडीशंस हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग 5वीं देखेंगे कि जब वस्तु को एफ पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है। ठीक, जब वस्तु
पांचवी कंडीशन, जब वस्तु कहाँ हो, यफ पर हो। जब वस्तु यफ पर हो, तो एक किरण यहाँ से चलेगी और ये क्या करेगी, परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक, फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी किरण ये देखिए, ये ठीक, दूसरी किरण जो किरण सी से आती है वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती थी, यानी कि ये किरण जाएगी और उसी मार्ग में वापस। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये आगे ये दूरी घटती चली जा रही है, यानी कि ये आगे जाके अनंत पर कहीं न कहीं मिलेगी। ठीक है, तो जब वस्तु यह पर रखी है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा देख लीजिए। पहले तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, और ये चलता चला जा रहा है, यानी कि वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कितना, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, अब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक, तो धीरे धीरे हम लोग 5 कंडीशंस देख चुके हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है, उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है। ठीक है, तो एक लास्ट टॉपिक हमारा, यानी कि लास्ट कंडीशन बनी है, बची है, जब वस्तु यफ तथा पी के मध्य हो, यानी कि जब फोकस दूरी तथा ध्रुव के मध्य वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब वस्तु यफ तथा पी के मध्य है। ठीक, ये छठवीं कंडीशन हो गई हमारी, लास्ट वाली। ठीक है, जब वस्तु यफ तथा पी के मध्य रखी गई है, ये पी एफ सी अनंत। ठीक, तो ये लास्ट कंडीशन है कि जब वस्तु को यफ तथा पी के मध्य रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है। ठीक है, जब वस्तु यफ तथा पी के मध्य है तो ये हमने वस्तु रख दिया ओ डैश। ठीक, अब ये किरण आएगी परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक है, अब दूसरी किरण जो सी से आएगी, ये क्या होगा, परावर्तन के पश्चात ये गई और ये अब उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। और इस कंडीशन में हम ये देख रहे हैं, जैसे देखिए
दूरी बढ़ती जा रही है। जब ये बढ़ती जा रही है यानी कि ये दोनों आगे जाके नहीं मिलेंगी, ठीक, नहीं मिलेंगी। तो अब का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? और ये जो छठवीं कंडीशन है, अब आप इसी में देखेंगे यहाँ पे आके, अब तक तो 5 कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा था, उल्टा बन रहा था, ठीक है। लेकिन ये जो छठवीं कंडीशन होती है, यहाँ पे ये वस्तु जो किरण चल रही है ये वास्तव में नहीं मिलेंगी। तो अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये आगे मिल जाएंगी, ठीक, ये आगे मिल जाएंगे। और देखेंगे आप लोग कि ये जब मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा इमेज, ठीक। इसको आगे बढ़ाने पे वस्तु हमारी मिल रही है तो हमारा प्रतिबिंब वहां बनेगा, ठीक। ये आई डैश और आई हो गया। तो आप देखेंगे कि जब वस्तु यह तथा पी के मध्य है तो प्रतिबिंब कैसा बना है, प्रतिबिंब कैसा बना है? देखिए ये रियल में तो मिली नहीं है, ठीक है, रियल में मिली नहीं है, ये आभासी, जब वास्तविक नहीं मिली है तो ये आभासी हो गया। अब तक देखिए मुख्य अक्ष के नीचे बन रही थी, प्रतिबिंब नीचे बन रहा था, तो हम लोग क्या कह रहे थे, वस्तु से उल्टा बन रहा है। तो अब यहाँ कहाँ बना है, ऊपर बना है, यानी कि जब आभासी बनेगा तो सदैव प्रतिबिंब सीधा बनेगा। अब ये देखिए कहाँ कैसा बना है, वस्तु से बड़ा बना है। और कहाँ बना है, दर्पण के दूसरी तरफ, ठीक, दर्पण के दूसरी तरफ बना है। तो हम लोगों ने छह प्रतिबिंब को देख लिया कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बना है, वस्तु से छोटा बना है या बड़ा बना है, वास्तविक बना है या उल्टा बना है, और कहाँ कहाँ पे बना है। तो अब मैं एक चार्ट बना के बता दूंगा कि कहाँ कहाँ वस्तु रखने पर कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने गोलीय दर्पण यानी कि अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब, अवतल दर्पण पर ठीक है, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब। तो अब मैं एक चार्ट में बना के दिखा दूंगा कि वस्तु कहाँ कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बना है और कैसा कैसा बना है। तो 6 कंडीशन थी, 1 2 3 4 5 6। जब वस्तु कहाँ थी, अनंत पर, फिर अनंत तथा सी के मध्य, तीसरा सी पर, फिर सी तथा एफ के मध्य, फिर एफ पर, फिर
यप तथा पी के मध्य। ठीक, तो ये 6 कंडीशंस मैंने बता दिया। ठीक है, कहाँ कहाँ बना है प्रतिबिंब। तो मैंने बताया था कि जब वस्तु अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यप पर बना था। और कैसा बना था, वास्तविक। ठीक, वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक, उल्टा बनेगा। और बिंदुवत बनेगा, यप पर बनेगा, बिंदुवत बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अब जब वस्तु C तथा अनंत के बीच रखी गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो जब अनंत तथा C के बीच रखेंगे तो यप तथा C के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और ये वास्तविक और उल्टा, ये तो कॉमन ही रहेगा। और जब C पर रहेगा तो C पर रखने पर कहाँ बना था, C पर ही बना था प्रतिबिंब। और कैसा बना था, वस्तु के बराबर बना था। ठीक है, और ये वास्तविक और उल्टा। ठीक है, और C तथा यप के मध्य रखने पर, C तथा यप के मध्य रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है, C तथा अनंत के बीच। ठीक है, C तथा अनंत के बीच बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक उल्टा। तो C तथा अनंत के बीच और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और ये वास्तविक और उल्टा। ठीक है, यफ पर रखने पर पांचवी कंडीशन में कहाँ बनेगा हमारा प्रतिबिंब, यफ पर रखने पर कहाँ बनेगा, ये अनंत पर बनेगा और बड़ा बनेगा। ये वास्तविक और उल्टा। और ये छठवीं कंडीशन कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनेगा और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और ये छठवीं कंडीशन में कैसा बना है वस्तु, प्रतिबिंब आभासी बना है। जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वह कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो 6 कंडीशंस का मैंने एक चार्ट बना दिया है कि जब वस्तु C पर होती है तो प्रतिबिंब यप पर बनता है, बिंदुवत बनता है। जब अनंत तथा C के मध्य होती है वस्तु तो यप तथा C के मध्य बनता है प्रतिबिंब छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। और जब वस्तु को C पर रखते हैं तो वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है और C पर यानी कि वक्रता त्रिज्या पर ही बनता है। और जब वस्तु को C तथा यप के मध्य रखते हैं तो C तथा अनंत के बीच बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। जब वस्तु को यप पर रखते हैं तो अनंत पर बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। और छठवीं कंडीशन लास्ट में, जब वस्तु को यप तथा पी के मध्य रखते हैं तो दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है तथा सीधा बनता है। ठीक है, तो
आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही देखेंगे। तो धन्यवाद, और कल हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, यानी कि उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। आज हम लोगों ने देख लिया अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है और किन किन घटनाओं में बनता है, कैसा बनता है। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना और आगे इस गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।